हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, उनके बगल में एक मजोसी का घर था। मजोसी कहते हैं सितारा की पूजा करने वाला मुशरिक, बगल में घर था। हजरत सो रहे थे कि रात की तारीकी में मजोसी के घर से बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। मजोसी का बच्चा रोया। बायजीद अपने घर में थे, आंख खुली। आज हम लोग भी बच्चा रोता है तो आंख खोलते हैं, लेकिन कराहट किया जाता है कि घर में रो थे कि बाहर। अगर घर के हुए तो उठ गए, और अगर पड़ोसी के हुए तो सो जाओ, अरे फलाने के रोए हो। लेकिन बायजीद बुस्तामी उठे, गए मजोसी के दरवाजे को खटखटाया। मजोसी ने आके दरवाजा खोला। बायजीद बुस्तामी कहते हैं तुम्हारा बच्चा रो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? काफी देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। मजोसी ने कहा है बायजीद, गरीबी ने चारों तरफ से घेर दिया। ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि आज घर में चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। आज मेरा घर में अंधेरा है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी को रहम आया, अपने घर गए और रात की तारीकी में अपने घर के अंदर जाकर के चिराग में तेल डालकर चिराग जला करके फिर वो चिराग लेकर बायजीद बुस्तामी उस मजोसी के घर आए और उसके घर में चिराग रख दिया। जब चिराग रखा, रोशनी हुई तो मजोसी का बच्चा चुप हो गया। जब चुप हुआ तब वो मजोसी अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते, कितने रहम दिल है मुसलमान, कि हमारा बच्चा रो रहा था रात की तारीकी में। बायजीद बुस्तामी उठे और मेरा दरवाजा खुला कि मेरी खैरियत पूछी, परेशानी देखी तो अपने घर से जाकर के चिराग जला कर लाके मेरे घर में रोशन किया, मेरे घर में रोशनी की। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद बुस्तामी ने मेरे घर में रोशनी पैदा कर दी तो बेहतर यह है कि इस्लाम को दिल में दाखिल किया जाए। फौरन वो मजोसी कलमा पढ़ा। मजोसी ने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया तो मजोसी की बीवी बच्चों ने भी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रहम दिली देख कि बायजीद बुस्तामी का रहमो करम कितना अच्छा है। ऐ लोगों, पता चला कि हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि परेशान देखो। कोई भूखा हो तो खाना खिला दो, खुदा खुश हो जाएगा। कोई नंगा हो कपड़ा पहना दो, खुदा खुश हो जाएगा। इसीलिए हुजूर फरमाते मन लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पर रहम न किया उसका रिश्ता हमसे नहीं है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बन के पैदा हुई, सारे आलम के लिए रहमत बन के मेरे पैगंबर तशरीफ लाए। इसलिए रहम करो। लेकिन आज अफसोस है कि हिंदू को छोड़ दो, हम अपनों पे भी रहम नहीं कर पाते, अपने माँ पे रहम नहीं कर पाते, अपने बाप पे रहम नहीं कर पाते। जिसने हमको पैदा किया उनके लिए भी हम बेरहम हो जाते हैं। माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा है, लेकिन औलाद को कोई फिक्र नहीं है। जब माँ बाप के साथ बेरहमी करोगे तो सरकार से आपका रिश्ता कैसे रहेगा? एक सहाबी बारगाहे नबी में पहुंचे, पूछते मन अहक्को बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल दुनिया में मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा मैं एहसान किस पर करूं? तो हुजूर ने किसको बताया? पीर साहब को नहीं बताया, मौलाना साहब को नहीं बताया। जब उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल दुनिया में हम सबसे ज्यादा एहसान किस पर करें, तो हुजूर ने फरमाया उम्मों का, तेरी माँ है।
सबसे ज्यादा एहसान तू अपनी माँ के साथ कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फिर फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो तीसरी मर्तबा भी मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, फरमाया चौथी मर्तबा अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर न सहाबे ने कुछ पूछा न नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि अल्लाह कमाई में बरकत दे तो सबसे पहला एहसान हम अपनी माँ के साथ करें, बाप के साथ करें। हुजूर फरमाते कुलो मिन तीबी कसबी औलादिकुम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम अपने औलाद की बेहतरीन कमाई खाया करो, इसलिए कि तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है, इसीलिए नबी फरमाते अपने बेटों की कमाई खाओ, क्योंकि वो तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। लेकिन आज देखा जाता है कि औलाद माँ बाप का साथ छोड़ देता है। जब तक शादी ब्याह न हो तब तक तो अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई, और काने में फूक छोड़ीन की बुढ़िया बुढ़वा पीछे कब तक लगे रही, बस बटोरिन कोहड़ी का तक का हालत। अब अब्बा के यहाँ बुढ़ू कहीं हो, ससुर के यहाँ अब्बू कहीं। ससुर का बड़े प्यार से अब्बू, सास को बड़ी प्यार से अम्मी। अरे कहो बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप को न भूलो। शादी होने के बाद इनको हम छोड़ देते, और बहुत से तो 5-6 लड़का हुई हैं तो आपस में यहाँ वसरी लगाई है, वसरी कि शनिचर के हम देवे खाना तो इतवार के तुमका देखते, सम्मार के तुमका देखते। अफसोस है कि तुम अपने माँ बाप के लिए वसरी बांध रहे हो, जिन्होंने गोद में बिठा के तुम्हारे मुंह में नवाला बना बना के रखा, जो उन्होंने पूरी जिंदगी तुम पर कुर्बान कर दिया, आज वसरी कर रहे हो कि हम ही खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप का साया सर पर सलामत हो तो ये ना सोचो कि माँ बाप को खिलाने से गरीबी आएगी, बल्कि खुदा को डर करके माँ बाप को खिलाओ। अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरा और माँ बाप को खिलाता रहा, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इस हिसाब से रोज़ी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए हुजूर की उम्मत में हो, अल्लाह ने हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, सारे आलम के लिए रहमत, तो आप अपने माँ बाप के लिए रहमत बन जाओ, माँ बाप के लिए रहम दिल बनो, भाइयों के लिए रहम दिल बनो। हम तो वो इस्लाम के मानने वाले हैं जो अपने और पराये सब के लिए रहमत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। हातिम ताई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है? कुछ बोल दो, हाँ नहीं यार। हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, बहुत दौलतमंद था, और उसने घर बनवाया था तो घर में 10 दरवाजे लगवाए थे चारों तरफ। किस लिए? कि ताकि किसी मांगने वाले को दरवाजा ढूंढना न पड़े, जिस दरवाजा से चाहे भीख मांग ले। मांगने वालों की आसानी के लिए 10 दरवाजा लगाया था कि जिस दरवाजे से कोई आए ले जाए। यहाँ तक कि एक मांगे वाला अगर एक दरवाजे से मांगिस तक फिर दोबारा गो दूसरे दरवाजे पर मांगिस तो हातिम ताई दूसरे दरवाजे भी निकल के देता, फिर वही तीसरे दरवाजे जाके मांगता, हातिम ताई निकलता तो फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगता अगर 10 दरवाजे पे पलट पलट के जाता रहता तो हातिम ताई निकल निकल के देता रहता। बहुत बड़ा सखी था। हमरे तुमरे में यहाँ
अगर कोनो भिखारी आवा 2 रुपया दे दिया हो, कहूँ दूसरे दिन फिर आएगा तो का कहा जाता? अरे उस दिन अभी ले के रहते कि फिर आएगी रहती। बता, हातिम ताई पलट पलट के देता रहता, बहुत सखी था। उसकी लड़की हातिम ताई तो इंतकाल कर गया, उसकी लड़की को हुजूर का जमाना मिला तो हुजूर ने इस्लाम की दावत पेश की। तो हातिम ताई की लड़की इस्लाम कबूल करने के बजाय हुजूर की दुश्मन हो गई, और इतनी बड़ी दुश्मना बनी कि हुजूर से जंग में लड़ने भी गई। लेकिन जब जंग में पकड़ी गई और कैद बना करके मदीना लाई गई, जब कैदी बनाकर मदीना लाई गई तो उसने हुजूर से कहा, है मोहम्मद, मैं यतीम हूँ, मेरे बाप हातिम ताई का इंतकाल हो गया, मेरे सर पर मेरे बाप का साया न रहा, मेरी जिंदगी का सहारा मेरा एक भाई आदि था जो मुल्क शाम भाग गया। ऐ मोहम्मद, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, तुम मेरे ऊपर रहम कर दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहम किया, रिहा कर दिया, हातिम ताई की लड़की को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जब घर जाने लगी तो सरकार फरमाते, पैदल न जाओ, सरकार ने हातिम ताई की लड़की के जाने के लिए एक ऊँटनी भी इनायत फरमाई कि इस ऊँटनी पे जाओ, मैं तुमको हिबा कर रहा हूँ। जब ऊँटनी पे हातिम ताई की लड़की बैठी तो हुजूर ने एक थैला दिरहमो दीनार से भर करके दिया, कहा जाओ ये पैसे रख लो जो अपनी जिंदगी की जरूरतों में खर्च करना। तब हातिम ताई की लड़की के आंखों में आंसू आए कि मैं इनसे इतनी दूर रहती थी कि मैंने इनसे जंग भी लड़ी और ये मेरे ऊपर काबू आ गए, तो इनके रहमत का यह आलम कि मुझे छोड़ भी दिया, जाने के लिए सवारी भी दिया, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत का थैला भी अता किया। हातिम ताई की लड़की रोने लगी और कहने लगी, है मोहम्मद, खुदा की कसम, तुम्हारे रहम और करम ने मेरे दिल में यकीन करा दिया कि तुम्हारी न नबूवत झूठी है न रिसालत झूठी है, तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हातिम ताई की लड़की ने नबी करीम की रहमत देखी तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। मेरे नबी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कोई परेशान है तो उसकी मदद कर दो। इसलिए लोगों, रहमतुल लिल आलमीन के जलसे में आए हो तो अपने दिल में रहम पैदा करो। रहम करोगे तो खुदा आप पर रहम फरमाएगा। लेकिन आज हम लोगों में है जालिम, रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आज हम जालिम हो गए, अपनों के लिए भी परायों के लिए भी। रहम करो, अल्लाह ताला की रहमत आप पर मुतवज्जा हो जाएगी। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाती, रहमो मन फिल अर्द, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए ऐ लोगों, इस्लामी पैगाम को आम करो और ये साबित कर दो कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की शान है। कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरे की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। तो हम खुशी मनाएं कि आज नबी की महफिल में हम आए हैं। अल्लाह ताला हमसे नेक काम ले रहा है कि अपना सोने का वक्त हमने अपने नबी के लिए कुर्बान कर दिया। बहरहाल आए हो तो एक पैगाम सुनो मेरे नबी का। हुजूर फरमाते हैं, जरा कुछ बोला करो यार, वरना यही लगी कि यार हम तकरीर कहाँ करे चले आए जहाँ तकरीर के दर नहीं। वरना तो वैसे वजह जैसे एक इतर बेचने वाला लखनऊ का
इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया और बंगाल में आवाज लगाई इतर इतर इतर। तो एक बंगाली निकला के देखी इतर कौन मेरे तुम्हारे, तो उसके हाथ में लगाई सितर। तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चाटे ला, और जब चाटिस तो कड़वार, तो कहते तुम्हारी इतर तो खराब है, कड़वार ले जाओ। तो इतर बेचे वाला माथा ठोंकेला, कहीं हाल कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज चाटी न तो कड़वे तो और का हो। तो सोचा ऐसी जगह नहीं बेचूंगा जहाँ इतर की कदर ना हो, तो इतर को डिबिये में रखा और वापस चल पड़ा। दूसरा बंगाली निकला, देखा, कहा का बेचत हो, कहीं कुछ नहीं। गुस्सा हो नहीं कराए, कहीं ना ही यार कुछ बेचत हो, कहीं नहीं कुछ नहीं बेचे, कहीं यार बताओ का मामला, कुछ तो लग रहा। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न वहाँ बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कहा भी एक साहब निकले, उन्होंने कहा लाओ देखो तुम्हारा इतर कैसा है। तो उनके हाथ पे इतर लगाया तो बजाय सूंघने की वो चाटने लगे और चाट के कहते तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। तो कहते हैं वो है चूतिया, बेवकूफ है, हमका दो। भात के साथ मिला के खाए वाली चीज खालिश चाटी तो करवाई न तो और का हो, हमका दो। तब वो और इतर वाला अपन खोपड़ी पीटेला, कहा आज हम कहाँ चले जाए, वही हाल हिया है। हम तकरीर कर रहे थे, आप लोग लगा थे खामोशी की रोजा रख ली है, कुछ हाँ ना ही करते रहो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, ताकि आपको नेकियां भी मिलें और आपको नींद भी ना आए, बात समझ में आए। लेकिन आज हम लोग महफिल में आते हैं तो मुंह साफ सुथरा नहीं रखते, पुकार पान मुंह में भरे रहते। यकीन जानो, एक नबी के चाहने वाले ने कहा था, क्या कहा था, 1000 बार बशोयम दहन ज मुस्को गुलाब। 1000 मर्तबा अगर मुस्क और गुलाब से अपना मुंह धुल डालूं, उसके बाद अपने नबी का नाम लूं, फिर भी बेअदबी है। एक नबी के आशिक ने कहा था। और आज हम नबी के महफिल में आते हैं, पान पुकार खा के बैठते, तो हम अपने नबी पे दरूद भी नहीं भेज पाते, हम नबी का नाम भी नहीं ले पाते। ए लोगों, महफिलों में आओ तो थोड़ा अपनी जबान को साफ सुथरा रखो, ताकि कम से कम कुछ नेकियां भी मिलती जाए। एक मकबूल सैदा कलकत्तवी है, शायर हूँ, एक महफिल में नात पढ़े और कोनो सुभान अल्लाह नहीं बोले। बहुत बेचारे हाथ वाथ उठाए, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। तो महफिल वाले कहा के अब मुंह कैसे खुले, खोपड़ी हलावे, हाथ हलावे, जरा कुछ बेदारी पैदा करो। मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से कुछ सोचा है कि आपको हम बताएं। हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। न ऐब लगाओ, न किसी के अंदर ऐब तलाश करो। वला तहासदो, और आपस में हसद न करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो। वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में सब लोग भाई भाई हो जाओ। ये मेरे नबी का पैगाम है। ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ, हसद न करो, जलो ना, अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई भाई हो जाओ। लेकिन आज हसद कितनी पाई जाती है। इलेक्शन के टाइम देखा जाता है, प्रधानी में हो रहे बहु रहे सब ठाड़ हो जाते हैं, जिनका एक को वोट न मिले उन्हों ठाड़ हो जाते। अगर उनका बैठा कि बैठ जाए तुमका को दी हो, कहने हम जीती चाहे हारे, लेकिन हम प्रधान हम फलन वक्त जीते न देवे, बस उका हम हरावे खातिर खड़े हुए। ये नीयत कैसी है, हसद नहीं तो और क्या है।
अल्लाह के नबी ने हसद से मना फरमाया। हसद करो और रातों दिन नमाज में पड़े रहो, सब बेकार है। बुखारी की हदीस में अल हसद याकुलुल हसनात, हसद जलन नेकियों को ऐसा खाते कमाता कुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ियों के ढेर को खा जाती है, ऐसी नेकियां चली जाती है। इसलिए आपस में हसद न करो, जलन न रखो, आपस में भाई भाई हो जाओ। लेकिन आज हम लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, और पावे तो अंदर अंदर नस काट ले और कहते भाई। भाई तो सहाबा बन के दिखाए हमको कि सहाबा ने नबी करीम की आवाज पर ऐसा लब्बैक कहा कि 1400 बरस गुजर गए, सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल हो गए। वो भाई चारा रखते थे। जब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हुआ तो मेरे नबी ने मक्का छोड़ा। मक्का में पैदा हुए, काबा मक्का में, आबे दमदम मक्का में, अरफात मक्का में, सब कुछ मक्का में। लेकिन जब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो गया तो मेरे नबी ने हिजरत की।